वो चलाओ कमेंट। सब बच्चों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। सब बच्चे जल्दी से कनेक्टेड हो जाएंगे। मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, बच्चे जल्दी से लाइव हो जाएंगे। क्लास स्टार्ट हो चुकी है और जो बच्चे लाइव हैं कनेक्टेड हैं वो क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग करते हैं क्लास स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स ये है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिस्टम ऑफ ई बैंकिंग। ई बैंकिंग का ऐसा कौन सा सिस्टम होता है, निम्नलिखित में से कौन सी ई बैंकिंग की एक प्रणाली है। ई बैंकिंग की एक प्रणाली बतानी है आपको कौन सी है, जहां व्यक्तिगत फॉर्म और कॉर्पोरेट किसी भी बैंक शाखा से किसी भी व्यक्ति, कोई फॉर्म, कोई कॉर्पोरेट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन वगैरह अगर ट्रांसफर करना हो, मतलब सिंपल साधारण भाषा में ये पूछ रहा है कि बैंकिंग की लाइन में आपको ये बताना है कि एक ऐसी कौन सी प्रणाली होती है, एक ऐसा कौन सा सिस्टम होता है जिसकी हेल्प से हम लोग अपने जो फंड वगैरह होते हैं, अपनी मनी होती है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसका देश में या किसी अन्य बैंक शाखा में खाता हो तो वो योजना में भाग भी ले सकता है। तो बैंकिंग में यूज होने वाली इनमें से कौन सी प्रणाली है जिसकी हेल्प से मनी ट्रांसफर की जाती है। क्लास हरिया बताएंगे जिसकी हेल्प से मनी ट्रांसफर की जाती है। फर्स्ट है नेफ्ट, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स या ई टिकटिंग। बताओ इनमें से राइट आंसर क्या आएगा, बताइए कि बैंकों में जिसकी हेल्प से मनी ट्रांसफर होता है उस प्रणाली का, उस सिस्टम का नाम क्या है क्लास। उस सिस्टम का नाम है यहां पर NEFT। NEFT फर्स्ट इज द राइट आंसर। ई कॉमर्स क्या है, कॉमर्स का मतलब होता है क्लास बिजनेस। कॉमर्स का मतलब क्या होता है, बिजनेस। तो यहाँ पर बिजनेस करने की बात थोड़ा ना कर रहा है, कह रहा है कि ई बैंकिंग मतलब बैंक वगैरह में किसी भी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में कोई व्यक्ति, कोई फर्म है, कोई भी कॉर्पोरेशन है, वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से अगर अपना धन ट्रांसफर करना चाहता है तो उसके लिए इनमें से कौन सी प्रणाली का यूज किया जाता है क्लास। सो राइट आंसर आएगा यहाँ पर NEFT। NEFT का पूरा नाम है NEFT। हाँ जी मीशा जी, बिल्कुल एकेडमी में लाइव क्लास होती है। तो आपसे पूछा गया है कि उस प्रणाली का नाम क्या है, उसका आप कहोगे कि उसका नाम है NEFT। इसका पूरा नाम है N नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल लेवल पर जो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर किए जाते हैं उसके लिए NEFT का इस्तेमाल किया जाता है। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हो चुका है जिसका आंसर है यहाँ पर NEFT। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने आ चुका है। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस आर यूज्ड स्विच अ पेज लेआउट बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप विद इन प्रिंट प्रीव्यू। याद है मैंने बताया था आप लोगों को, मैंने क्या बताया था। हाँ जी एकेडमी में भी क्लासेस होती हैं, ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, बिल्कुल चलती हैं, और यहाँ पर हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। नहीं एकेडमी में ऑफलाइन क्लास चलती हैं, ऑनलाइन नहीं होती हैं। क्लियर। देखो अगर मान लो मुझे प्रिंट प्रीव्यू निकालना है तो उसमें एक होता है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट की ओरिएंटेशन ऐसी होती है और लैंडस्केप की ओरिएंटेशन ऐसी होती है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्रिंट के अंदर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के बीच में पेज लेआउट को स्विच करने के लिए, यहां से यहां जाने के लिए, यहां से यहां आने के लिए निम्नलिखित में से किस ऑप्शन का यूज किया जाता है। क्या आप ओरिएंटेशन का इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीफायर का इस्तेमाल करते हैं, साइज का इस्तेमाल करते हैं, या फिर मार्जिन का इस्तेमाल किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा क्लास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा बताएंगे। बच्चों ने बोला इसका राइट आंसर आएगा फर्स्ट पे जा रहे हैं सब बच्चे। मनीषा गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। प्रदीप ने कहा फर्स्ट आंसर, बिट्टू ने कहा गुड इवनिंग, मनीषा ने कहा फर्स्ट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा क्लास वो आएगा यहाँ पर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन बताया था मैंने क्या होती है, हमारी जो पेज की ओरिएंटेशन होती है क्लास, हमारी जो पेज की ओरिएंटेशन होती है वो बेसिकली दो होती है।
कौन कौन सी? एक होती है पोर्ट्रेट और सेकंड होती है क्लास यहां पर लैंडस्केप। पोर्ट्रेट और एक होती है क्लास यहां पर लैंडस्केप। व्हाट इज पोर्ट्रेट एंड व्हाट इज लैंडस्केप? पोर्ट्रेट बाय डिफॉल्ट होती है जो ऐसे होती है, लैंडस्केप होती है क्लास ऐसे, ठीक है। और यहां से यहां जाने का मतलब हमें ओरिएंटेशन में जाना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा कि आपको पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप चाहिए। सो योर आंसर इज ओरिएंटेशन। फर्स्ट इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा क्लास यहां पर ओरिएंटेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। Which among the following folder is used to save all the sent email in Yahoo Mail? Yahoo Mail आए या कोई भी मेल आए, कह रहे कि अगर आपके जितने भी सारी की सारी मेल सेंड होती हैं, वो सारी की सारी मेल सेंड किस फोल्डर में सेव की जाती हैं? क्या वो सेंड में शो होती हैं, सेंड नाम का फोल्डर होता है, या ड्राफ्ट नाम का फोल्डर होता है, या इनबॉक्स में होता है, या स्पैम में होता है? बताएंगे। सारी की सारी जितनी भी हमारी फाइलें सेंड की जाती हैं, सभी सेंड की फाइल किस फोल्डर में सेव की जाती है क्लास? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? सभी सेंड की गई फाइलें किस फोल्डर में सेव की जाती हैं? बच्चों ने बोला इसका राइट आंसर है बी, ड्राफ्ट के अंदर। अच्छा, और कोई बताएंगे? और कोई बताएंगे? तमन्ना ने कहा बी, योगेश बी, अजय बी। सब बच्चे यहाँ पर बी 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 की तरफ जा रहे हैं और सब बच्चों का यहाँ पर आंसर गलत है। अरे मुझे एक बात बताओ, अगर आप कोई ईमेल सेंड करते हो, कोई भी मेल सेंड करते हो, तो कहाँ जाके चेक करते हो? सेंड पे चेक करते हो ना। तो सेंड नाम का एक फोल्डर नहीं होता जहां पर चेक करते हैं कि ये फाइल मैंने सेंड कर दी, ये मेरी सेंड हो चुकी है, ये मेरी सेंड हो चुकी है। तो सारी सेंड की गई फाइलें किस फोल्डर में जाती हैं? सेंड नाम का फोल्डर होता है, वहां पर जाती हैं। और ड्राफ्ट में क्या होती हैं? ड्राफ्ट में होती हैं कि आपने फाइल को बना तो लिया, आप अपना ईमेल टाइप तो कर चुके हैं, पर नॉट रेडी टू सेंड। अगर आपने अभी भेजने के लिए तैयार नहीं है, आपने भेजा नहीं है, पर इन फ्यूचर में कभी भेजना चाहते हो, है ना, अभी भेजा नहीं है, जबकि इसने क्या कहा कि उसे आप भेज चुके हैं, सेंड कर चुके हैं। पर ड्राफ्ट में क्या होता है कि आपने सिर्फ टाइप करके छोड़ दिया, आपने भेजा नहीं है। उस समय पर अगर आप फ्यूचर में उसे भेजना चाहते हैं तो उसके लिए ड्राफ्ट में उसको लिखा जाता है। ड्राफ्ट नाम का फोल्डर होता है जहां पर सेव किया जाता है। अच्छा, इनबॉक्स में क्या होता है क्लास? अरे आप इनबॉक्स में क्या होता है? कभी भी आप कोई मेल रिसीव करते हो, जब ईमेल को रिसीव करते हो, रिसीविंग जितनी भी मेल होती हैं वो हमारी इनबॉक्स में आती हैं, और सेंड की जितनी भी होती हैं वो हमारी सेंड में जाती हैं। आई बात समझ में? और स्पैम में क्या होती हैं? स्पैम में वो ईमेल जाती हैं जो हमारी वायरस वाली होती हैं, जिनके बारे में हम नहीं जानते, जिनके बारे में हम अननोन होते हैं या अनवांटेड होती है, बिना चाहे अपने आप आ जाती हैं। तो ऐसी ईमेल जो अपने आप ही क्या होती हैं, ऐसी ईमेल जो अपने आप ही आती हैं, हम लोग रिसीव करते हैं, तो वो सारी की सारी मेल हमारी कहाँ जाती हैं? वो सारी की सारी मेल हमारी कहाँ जाती हैं? स्पैम में जाकर के रुक जाती हैं। स्पैम में जाकर के हमारी रुक जाती हैं, तो उसे कहा जाता है, वो सारी की सारी होती हैं हमारी स्पैम। अच्छा, इस स्पैम को किस किस नाम से जाना जाता है क्लास? स्पैम को किस किस नाम से जाना जाता है? स्पैम मेल को हम लोग यहाँ पर जंक ईमेल के नाम से जानते हैं। स्पैम को जंक ईमेल बोलते हैं, या स्पैम को यहां पर अनसॉलिकेटेड ईमेल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्पैम को अनसॉलिकेटेड या जंक ईमेल के नाम से भी जाना जाता है। इज इट क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे क्लास। ये आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर इस 5th आपके सामने आ चुका है। तो उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था वहां पर सेंट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़कर फिर रिप्लाई करो। इतना मुश्किल नहीं है कि कंफ्यूज हो रहे हो। अभी तो बहुत इजी लेवल आपके सामने पेश किया है, हाई लेवल तो मैं लेकर ही नहीं आई अब तक। हाँ, पर इतना जरूर है कि ये सारे हमारे दिल्ली पुलिस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये सारे के सारे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। बैकग्राउंड ब्लैक करें क्यों? क्या दिक्कत आ रही है इसमें? प्रदीप, इस बैकग्राउंड में क्या दिक्कत आ रही है? चलो आगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर, इनमें से कौन सा फीचर ऐसा होता है एमएस एक्सेल का, एमएस एक्सेल का ऐसा कौन सा फीचर है इज यूज टू मेक ऑल द कंटेंट विद इन ए सेल, जिसे एक सेल में लिखा जाता है, विजिबल बाय डिस्प्ले इट इन मल्टीपल लाइन, जिसे मल्टीपल लाइन में दिखाया जाता है, एक ही सेल के अंदर बहुत सारी लाइनें, पहले यहां पर काम आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां। ऐसा नहीं होता कि एक लाइन सेल से बाहर जा रही है, ऐसा नहीं है, एक ही सेल के अंदर बहुत सारी लाइनों में जब काम को दिखाया जाता है, उसके लिए इनमें से कौन सा फीचर यूज किया जाता है, उसके लिए इनमें से कौन सा फीचर यूज किया जाता है क्लास, क्या मर्ज एंड सेंटर करते हैं, रैप टेक्स्ट करते हैं, ओरिएंटेशन करते हैं, या फिर इंडेंट करते हैं। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा क्लास, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जल्दी से बताएंगे। बच्चों ने बोला इसका राइट आंसर है यस, हरी अप, डी 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 पे जा रहे हैं सभी, लिखकर भेजो कि 4th क्वेश्चन का ये आंसर है, 5th क्वेश्चन का ये है, 6th क्वेश्चन का ये आंसर है। आप लोग सी डी भेजते तो पता नहीं चलता, क्वेश्चन का पिछले क्वेश्चन का जवाब भेजते हो वो मेरे पास 1-2 सेकंड लेट आता है, मुझे पता ही नहीं चलता आप कौन से क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो। तो क्लास लिखकर भेजो, ये 1st क्वेश्चन का आंसर है, 2nd का है, क्लियर। चलो अब सुनो इसने क्या कहा था, ये कहता है कि अगर एक ही सेल के अंदर मान लो लाइन आपकी ना इस सेल से बाहर जा रही है, तो मैं चाहती हूँ बाहर ना जाए, वो क्या रहे, एक ही सेल के अंदर पहली लाइन में काम आ गया, फिर दूसरी में आ गया, फिर तीसरी में आ गया, फिर चौथी में आ गया, 5वीं में आ गया। अगर मल्टीपल लाइन में आप शो करना चाहते हैं तो उसके लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज किया जाता है, उसके लिए यूज किया जाता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट नाम का एक फीचर होता है, रैप टेक्स्ट नाम का एक फीचर होता है जिसकी हेल्प से अगर भी कोई भी लाइन सेल से बाहर जाती है तो उसको नेक्स्ट लाइन में लाना हो, नेक्स्ट में लाना हो, नेक्स्ट में लाना हो, नेक्स्ट में लाना हो, उसके लिए यहां पर रैप टेक्स्ट नाम का फीचर यूज किया जाता है। आई बात समझ में। अब ओरिएंटेशन तो बता दिया मैंने क्या होता है, ओरिएंटेशन एक पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप, इसके बारे में बात कर नहीं रहा था आपसे, राइट आंसर यहां पर 2nd है। अच्छा मर्ज एंड सेंटर क्या होता है, 2 सेल है, इस सेल में लाइक मान लो मैंने लिख दिया इंपैक्ट और यहां लिख दिया एकेडमी, मैं कहती हूँ दोनों सेल मिलकर एक हो जाए और ये सारा काम इस वाले सेल के बीचों बीच नजर आ जाए, मर्ज हो जाए, मर्ज मतलब मिल जाए और बीचों बीच नजर आ जाए, उसके लिए क्या किया जाता है, मर्ज एंड सेंटर किया जाता है। पर इसने ऐसा कुछ नहीं पूछा था इस क्वेश्चन में, इसमें से कुछ नहीं पूछा था, इसने सिर्फ पूछा कि बहुत सारे काम को नेक्स्ट 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 लाइन में लाना हो तो उसे रैप टेक्स्ट के नाम से जाना जाता है क्लास। आई बात समझ में। अच्छा इंडेंट क्या होता है, इंडेंट याद है मैंने बताया था कि एक होता है लेफ्ट इंडेंट, एक होता है राइट इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट की पिक्चर कुछ ऐसी होती है, ठीक है, और राइट इंडेंट की ऐसी होती है, इसके ऊपर एक साइन और बना होता है तो ये लेफ्ट है। काम को लेफ्ट से शुरू करना हो और कितना मार्जिन छोड़कर शुरू करना है, उसके लिए लेफ्ट इंडेंट की पोजीशन जहां रखी जाती है काम की शुरुआत क्लास वहां से होती है। आई बात समझ में। जल्दी से एक बार रिप्लाई करेंगे, थम्स अप और स्टार के रूप में रिप्लाई करेंगे कि हमें यहां तक समझ में आ चुका है। हरी अप क्लास, अगर आपको यहां तक के सारे क्वेश्चन क्लियर हुए हैं तो थम्स अप और स्टार के रूप में रिप्लाई करेंगे। और एक बात ध्यान रखना, दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन जितने भी हम लोगों ने अब तक किए हैं, इससे तो आपको ये जज कर पा रहे हो कि आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना वो आपके ज्यादा वर्ड और एक्सेल पे आते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, हर बार रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर आप लोग डेली क्वेश्चन करोगे ना, क्वेश्चन इतने रट जाएंगे कि इसके बाद वर्ड और एक्सेल का कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं करने के लायक, इतना कंटेंट मिल जाएगा आपको यहां से, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एमएस वर्ड 2007 में तालिका मतलब टेबल, टेबल की सीमाओं रो और कॉलम को बनाकर टेबल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। कहता है कि एमएस वर्ड 2007 में अगर आप रो और कॉलम का प्रयोग कर एक टेबल बनाना चाहते हैं तो उसमें से आप कौन से ऑप्शन का यूज करोगे। क्या आप लोग इंसर्ट टेबल यूज करोगे, क्या आप लोग ड्रा टेबल यूज करोगे, क्विक टेबल करोगे, एक्सेल स्प्रेडशीट करोगे। बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। वेरी गुड, पूजा, बिट्टू, सार्थक, पवन, दिनेश, योगेश, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। इनमें से राइट आंसर क्या आएगा।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, बताओ बताओ, बच्चों ने बोला बच्चे बोल रहे हैं ए आंसर, ए। सब बच्चे यहां पर ए की तरफ जा रहे हैं। चलिए अब मैं बता रही हूं। इसने पूछा कि अगर आप एक टेबल को ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे। देखो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग यहां पर जाएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट टैब में गए, वहां पर टेबल के नाम से ऑप्शन मिलेगा। टेबल में जाने के बाद एक होएगा ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल में जाकर आप लोग खुद ड्रॉ कर सकते हो कि कितनी रो कितने कॉलम से आप लोगों को टेबल ड्रॉ करनी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा सेकंड इज द राइट आंसर। इंसर्ट नहीं कर रहे टेबल को हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। अगर खुद की टेबल बनाना चाहते हैं तो इंसर्ट में जाओ, टेबल में जाओ और ड्रॉ नाम का टेबल है, ड्रॉ टेबल नाम से ऑप्शन होगा, वहां क्लिक कर देंगे तो आपका जो राइट आंसर आएगा क्लास वो आएगा सेकंड इज द राइट आंसर। क्विक टेबल कुछ भी नहीं है, एक्सेल स्प्रेडशीट तो हमारी एक्सेल की शीट होती है, ठीक है। चलो आगे अगले क्वेश्चन पर, विच अमंग द फॉलोइंग इंटरनेट कम्युनिकेशन सर्विस, इसमें से इंटरनेट में के साथ कम्युनिकेट करने की सर्विस है, इज यूज टू लॉग इनटू ए रिमोट कंप्यूटर कनेक्टेड, जिसको रिमोट कनेक्शन के द्वारा यूज किया जाता है। मतलब निम्नलिखित में से किसी इंटरनेट संचार सेवा का उपयोग इंटरनेट से जुड़े किसी भी दूर स्थान पर कंप्यूटर में लॉगिन करना हो तो उसके लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज किया जाएगा। इसमें से इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज किया जाएगा। देखो मैंने पहले ही बताया था, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, जब भी आपसे रिमोट कनेक्शन की बात की जाए क्लास, जब भी आपसे रिमोट कनेक्शन की बात की जाए हमेशा एक चीज ध्यान रखना, आंसर हमेशा आप लोग क्या करोगे, आंख बंद करके आंसर करके आओगे और इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर टेलनेट। क्या होगा आंसर, टेलनेट। इसका मतलब है मान लो मैं यहाँ पर हिसार में बैठी हूँ, ठीक है, और जो मेरा कंप्यूटर है ना वो कहीं पर दिल्ली में है, तो मैं मेरे कंप्यूटर से बहुत दूरी पर हूं, तो मैं यहां पर बैठे बैठे दूर जगह पर अपने कंप्यूटर को यूज करना चाहती हूं, तो उसके लिए कौन सा नेटवर्क यूज किया जाएगा, उसके लिए टेलनेट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका पूरा नाम है क्लास टेली कम्युनिकेशन, जिसका पूरा नाम है टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। क्या नाम है इसका, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क से क्या होता है, कोई इंसान किसी दूर जगह बैठे बैठे किसी दूसरे कंप्यूटर को यूज करना चाहे तो यूज कर सकता है, उसके लिए टेलनेट नाम का ऑप्शन यूज किया जाता है। आई बात समझ में। न्यूज ग्रुप में क्या होता है, न्यूज वगैरह देखने के लिए जो होते हैं वो न्यूज ग्रुप होते हैं। क्लियर, न्यूज की कोई बात नहीं की गई इसके अंदर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं नहीं बता रही, आप लोग बताओगे और वो भी सही जवाब दोगे इस क्वेश्चन का। आप सब बच्चे बताएंगे और वो भी सही जवाब देंगे इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग करके एमएस वर्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट या ग्राफिक को काटने के लिए, मैंने को टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, मुझे इसे कट करना है, मैंने वो ग्राफिक ली, मैंने इसे कट करना है, कट करने के लिए किया जाएगा जो खुद से क्लिपबोर्ड में अपने आप ही काम चला जाता है, उसके लिए कट करने के लिए इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा क्लास। कंटेंट को, टेक्स्ट को, ग्राफिक को कट करने के लिए इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का यूज करोगे, कंट्रोल जेड का यूज करोगे, कंट्रोल एक्स का करोगे, जेड, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। बताएंगे सही आंसर क्या आएगा। प्रदीप ने बोला आंसर इज फर्स्ट, और बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है यहाँ पर, वेरी गुड, सब बच्चों ने यहाँ पर सही आंसर दिया। राइट आंसर है दिनेश सही, दिशा सही, दीप सोनी सही, तमन्ना सही, सार्थक सही, राजपूत, जन्नत, तनु, सब बच्चों का यहाँ पर आंसर सही है। और राइट आंसर है यहाँ पर कंट्रोल प्लस में एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स होता है क्लास कट करने के लिए, जेड किस लिए होता है, अंडू करने के लिए, सी किस लिए होता है, कॉपी करने के लिए, वी किस लिए होता है, क्लास पेस्ट करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट इज द राइट आंसर, कंट्रोल प्लस में एक्स इज द राइट आंसर। आई बात समझ में।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 9। स्पीड बढ़ाओ, 8 नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 से ज्यादा करके जाने हैं। मतलब एक दिल्ली पुलिस के एग्जाम के एक सेट के अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन का मतलब है आप 3 सेट करके जाओगे, एक दिन के अंदर आप दिल्ली पुलिस के 3 पेपर सॉल्व करके जाओगे क्लास। चलो रिप्लाई करो इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। Which among the following is used to distribute a workbook in MS Excel in specific worksheet? कह रहा है कि अगर आप एक वर्कबुक के किसी स्पेशल वर्कशीट में जाना चाहते हैं, स्पेशली किसी वर्कशीट पे जाना हो, तो इनमें से आप क्या यूज करोगे। अच्छा, वर्कशीट्स कहाँ दी होती हैं पता है ना, वर्कशीट्स कहाँ होती हैं, ये मेरा MS Excel है, नीचे लिखा होता है यहाँ पर शीट 1, शीट 2, यहां लिखा होता है क्लास शीट 3। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर वर्कशीट पे जाना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे क्लास, इनमें से कौन से ऑप्शन का यूज किया जाएगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज किया जाएगा, इनमें से यूज किया जाएगा क्लास, यहां ऑप्शन होगा शीट टैब। शीट टैब में क्या होता है, ये जो बॉक्सेस बने होते हैं ना ये वाले, इन बॉक्सेस को बोलते हैं शीट टैब। अगर इन बॉक्स पे क्लिक करोगे ना, इसके फीचर ओपन हो जाएंगे कि आपको शीट को इंसर्ट करना है, क्या आपको किसी शीट को यहाँ पर डिलीट करना है, आपको किसी शीट को कॉपी करना है, मूव करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन होते हैं। तो सारे के सारे शीट टैब मिलाकर होते हैं। और यहाँ क्लिक करोगे शीट 1 पे काम कर रहे हो, यहाँ क्लिक करोगे शीट 2 पे चले गए, यहाँ क्लिक कर दिया शीट 3 पे चले गए, तो उसे कहा क्या जाता है क्लास, उसे यहाँ पर शीट टैब के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर आएगा शीट टैब। अच्छा, नेम बॉक्स बताओ क्या होता है, फॉर्मूला बार बताओ क्या होता है, बताया था मैंने नेम बॉक्स क्या होता है। हमारा जो पूरा पूरा फॉर्मूला बार होता है, कितनी बार ये मैं इन दिनों में एक्सप्लेन कर चुकी हूं कि फॉर्मूला बार के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज नेम बॉक्स, सेकेंड वन इज फंक्शन। नेम बॉक्स में क्या आता है, किसी भी सेल का जो एड्रेस होता है, किसी भी सेल का जो रेफरेंस होता है, वो हमेशा ही कहां शो किया जाता है, वो हमारा नेम बॉक्स में शो होता है। और किसी भी सेल के जो कंटेंट्स होते हैं क्लास, किसी भी सेल के जो कंटेंट्स होते हैं वो हमारे फंक्शन में शो होते हैं। और जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, ये हमारा फॉर्मूला बार बन जाता है। पर इसने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं पूछा था, इसने केवल और केवल क्या पूछा था आपसे कि एक शीट से दूसरी शीट में जाना हो, वर्कबुक की एक शीट से दूसरी शीट पे जाना हो, तो कौन से ऑप्शन का यूज किया जाता है, तो आप लोग बोलोगे शीट टैब। हर एक कमांड के बारे में हर एक ऑप्शन का नाम पता होना चाहिए, नाम पता होगा तो ही आप क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं कि इसे हम शीट टैब बोलते हैं, इसे नेम बॉक्स बोलते हैं, इसे फंक्शन बोलते हैं, इसे फॉर्मूला बार बोलते हैं, इसे मिनी टूल बार कहते हैं, इसे स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं, इसे क्विक लॉन्च कहते हैं। तो ये सारे के सारे नाम आपको पता होने चाहिए क्लास। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, आमतौर पर जो आप ईमेल प्राप्त करते हो उसको देखने के लिए, इज यूज टू व्यू एंड उसे मैनेज करने के लिए, जितनी भी रिसीव की गई ईमेल होती हैं उनको अगर आपको देखना हो कि ईमेल मेरी किसने भेजी है, क्या लिखा हुआ है, कौन सा ऑप्शन यूज करोगे, कंपोज करोगे, सेंड आइटम करोगे, इनबॉक्स करोगे या अटैचमेंट करोगे, बताएंगे क्लास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, स्पीड बढ़नी चाहिए क्लास, वीडियो को एक बार जल्दी शेयर कर दीजिए, हरी अप। बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। अगर आप लोग किसी भी ईमेल को रिसीव करते हैं और वो देखना चाहते हैं कि मेरी रिसीव की गई मेल कहां पर है, तो उसके लिए आप इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे। वेरी गुड, प्रदीप का आंसर सही है, सार्थक, तमन्ना, अजय, सब बच्चों ने आंसर सही दिया। रिसीविंग जो ईमेल होती हैं वो हमारी इनबॉक्स में जाती हैं, और जो हम ईमेल सेंड करती हैं वो सेंड नाम के फोल्डर में जाती है। ये इनबॉक्स फोल्डर है, ये सेंड फोल्डर है। अटैचमेंट में कोई फाइल अगर अटैच करनी हो तो आप अटैचमेंट जाकर के उसे अटैच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने आ चुका है। MS वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन इफेक्ट श्रेणी से संबंधित है। कौन सा ऑप्शन इफेक्ट कैटेगरी के अंदर आता है। इफेक्ट देने हो ना, कोई पीछे अगर आपको इफेक्ट्स देने हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज किया जाता है। स्ट्राइक थ्रो, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर,
इनमें से आप लोग कौन सा ऑप्शन यूज करोगे? इफेक्ट कैटेगरी से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है इनमें से? पढ़ेंगे क्वेश्चन और जवाब देंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा हाँ जी, बच्चों ने बोला सी सी सी। अरे रेगुलर नाम का भी फॉन्ट होता है, पता है आपको? जो आपके फॉन्ट होते हैं ना, फॉन्ट में जाओ, वहां पर एक रेगुलर नाम का फॉन्ट होते हैं, ये होते हैं रेगुलर नाम के। तो ये फॉन्ट का पार्ट है, इफेक्ट्स का पार्ट नहीं है। इफेक्ट देना हो ना, स्ट्राइक थ्रो होते हैं। इफेक्ट में क्या है? कुछ भी डिफरेंस है जब शो किया जाता है टेक्स्ट को। तो स्ट्राइक थ्रो में क्या होता है? बीचों बीच आपका एक लाइन कटी हुई नजर आती है, इसे क्या बोला जाता है? स्ट्राइक थ्रो। तो स्ट्राइक थ्रो क्या है? एक प्रकार का इफेक्ट है जो इफेक्ट कैटेगरी के अंदर नजर आता है। सो राइट आंसर इज फर्स्ट इज द राइट आंसर। देखो क्लास, नए नए क्वेश्चन पता लगते हैं, नए नए क्वेश्चन सीखने को मिलते हैं। तो अगर आज ये क्वेश्चन देख लिया, अगली क्लास में दोबारा आ जाएगा तो आप लोग जवाब देने लायक बन जाओगे, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग फीचर इज यूज्ड इन MS Word टू मेक लिंक एड्रेस ऑफ अ पिक्चर, प्रोग्राम, वेब पेज और ईमेल? कहता है कि अगर आप किसी एड्रेस का, पिक्चर का, प्रोग्राम का, वेब पेज का, ईमेल का लिंक बनाना चाहते हैं तो इनमें से आप कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? हाइपरलिंक, क्रॉस रेफरेंस, स्मार्ट आर्ट या बुकमार्क? अरे आप जल्दी बताएंगे। अगर आप किसी भी एक वेब पेज, किसी भी ईमेल, किसी भी प्रोग्राम का लिंक बनाना चाहते हैं तो लिंक बनाने के लिए हमेशा कौन सी कमांड का यूज किया जाता है क्लास? अरे आप बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? लिंक बनाने के लिए इनमें से कौन सी कमांड का यूज किया जाता है? बच्चों ने आंसर बोला हाइपरलिंक। यस, वेरी गुड, फर्स्ट इज द राइट आंसर। हाइपरलिंक कमांड का यूज होता है। और हाइपरलिंक बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है? हाइपरलिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल+ में के होती है। जब हाइपरलिंक बन जाता है तो टेक्स्ट का कलर ऑटोमेटिकली चेंज होकर के ब्लू हो जाता है। और मुझे पता कैसे चलेगा? मान लो ब्लू कलर है, ये टेक्स्ट है, मैंने इसका कलर अपने आप से ब्लू कर दिया, क्या जरूरी है इसका हाइपरलिंक बना हुआ है? मैं क्लिक कर रही हूं, नहीं ओपन हो रहा कुछ भी। अब टेक्स्ट का कलर ब्लू तो हम भी चेंज कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है हर ब्लू का मतलब ही हाइपरलिंक है। अब यहां पर कैसे पता चलेगा कि हाइपरलिंक बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? जैसे ही आप माउस के पॉइंटर को इसके ऊपर लेकर के जाएंगे, जैसे आप माउस के पॉइंटर को इसके ऊपर लेकर जाएंगे, वहां पर अगर एक हैंड सिंबल आ रहा है क्लास, यहां पर अगर एक हैंड सिंबल आ रहा है तो इसका मतलब हाइपरलिंक बना हुआ है, वरना नहीं बना हुआ। आई बात समझ में? तो हाइपरलिंक बनाने की शॉर्टकट की कंट्रोल+ में के होती है। जब हाइपरलिंक बन जाता है तो टेक्स्ट का कलर चेंज होकर के ब्लू हो जाता है। और जैसे ही माउस के पॉइंटर को इसके ऊपर लेकर के जाते हो, अगर हैंड सिंबल आ रहा है तो हाइपरलिंक बना हुआ है, वरना नहीं बना हुआ क्लास। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है। ये कुछ डिफरेंट सा नया सा क्वेश्चन नजर आ गया हमें, पहले अपने आप से पढ़ लो फिर मैं बता देती हूं। क्वेश्चन कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, इनमें से कौन सा फंक्शन यूज करेंगे एक्सेल के अंदर? डिस्प्ले द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर विच ए नंबर विदाउट एनी सिंबल, जिसमें कोई सिंबल नहीं होता। एब्सोल्यूट जानते हो क्या होता है? एब्सोल्यूट क्या होता है? एब्सोल्यूट होता है, जैसे मान लो मैंने यहां पर किया -4 और यहां पर लगा दिया एब्सोल्यूट, जो क्या करेगा? नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करता है, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट। और पॉजिटिव को तो कोई चेंज ही नहीं करता, पॉजिटिव को पॉजिटिव में ही रहने देता है, इसे बोला जाता है क्लास यहां पर एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट के लिए आप इनमें से कौन सा फंक्शन के नाम होते हैं, जैसे मान लो मुझे 2 वैल्यू जोड़नी है, ऐड करनी है, तो मैं फंक्शन कौन सा यूज करती हूँ? सम का यूज करती हूँ। मुझे 2 नंबर में छोटा नंबर ढूंढना है तो मैं मिनिमम का यूज करूंगी, MIN। मुझे बड़ा नंबर ढूंढना है तो मैं यहाँ पर MAX का यूज करूंगी। अगर हम यहाँ पर किसी वैल्यू को बढ़ाकर दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर सीलिंग का यूज करते हैं।
अगर यहाँ पर हमें कम करके दिखाना हो तो फ्लोर का यूज करते हैं, या मुझे कुछ काउंटिंग करनी है तो मैं यहाँ पर काउंट नाम का फंक्शन यूज करती हूँ। तो ऐसे ही सारे फंक्शन होते हैं जिनका काम यहाँ पर अलग अलग होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू को यूज करना चाहते हैं क्लास, तो इनमें से कौन सा फंक्शन यूज किया जाएगा। एंड नहीं होता, दो वैल्यू को जोड़ने का मतलब होता है एंड, एब्सोल्यूट नहीं कर रहा। एब्सोल्यूट के लिए साफ सा दिखाया जा रहा है ABS, ABS स्टैंड फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू। मिल गया ना एक नया क्वेश्चन क्लास। जल्दी से एक बार थम्स अप करेंगे, स्टार देंगे, क्या मेरी क्वेश्चन समझ में आ चुका है। हरी अप। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, इसके लिए फंक्शन कौन सा यूज होता है, ABS नाम का एक फंक्शन होता है जिसको यूज किया जाता है। सो राइट आंसर इज ABS। अरे यहां से पता लग ही रहा था, देखो ABS इसकी शॉर्ट फॉर्म दी गई है। ABS नाम का फंक्शन होता है जिससे वैल्यू को एब्सोल्यूट किया जाता है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में, और पॉजिटिव में नो इफेक्ट नो चेंज, एज इट इज ऐसे कैसा ही यूज किया जाता है क्लास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 ये आपके सामने आ चुका है। 14th क्वेश्चन ये आपके सामने आ चुका है। क्या कहता है 14th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग सीक्वेंस विल बी यूज्ड in MS Word 2007 to go to the print preview option। अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू तक जाना है, अच्छा ये बताओ, ये तो ऑप्शंस हो गए, पर मैं आपसे पूछूं कि प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है क्लास। ये बताओ प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है क्लास। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है, तब क्या करोगे। तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है क्लास कंट्रोल प्लस में F2। क्या होती है, कंट्रोल प्लस में F2 प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है। राइट, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस में F2। पर इसने शॉर्टकट की नहीं पूछी आपसे, इसने क्या पूछा कि अगर आप प्रिंट प्रीव्यू में जाना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज करोगे, कहां कहां जाओगे, कहां कहां जाओगे क्लास की आपका प्रिंट प्रीव्यू मोड आएगा। बच्चों ने बोला बी आंसर। अब पहली बार देखो दो ऑप्शन तो कट हो रहे हैं, पहले प्रिंट प्रीव्यू आता है बाद में प्रिंट करोगे, नहीं, कह रहा है कि पहले प्रिंट नाम की कमांड आती है, प्रिंट के जाने के बाद हम प्रिंट प्रीव्यू के अंदर जाते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू से प्रिंट में कभी नहीं जाते, प्रिंट से प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं। तो या तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये ऑप्शन होगा। अब ये भी गलत हो गया हमारा यहां से यहां, तो फर्स्ट भी कट गया और फोर्थ भी कट गया, बच गया आपके पास सेकंड और थर्ड। अब सेकंड और थर्ड में से एक बेस्ट आंसर लेना है, वो ढूंढो यहां पर आंसर क्या आएगा। तो प्रिंट प्रीव्यू की जो कमांड होती है ना क्लास, ऊपर बना होता है ऑफिस का बटन, कुछ ऐसा होता है, चौरस बॉक्स बने होते हैं, उसमें जाओ, वहां जाने के बाद एक प्रिंट नाम का ऑप्शन दिखेगा। प्रिंट में जाने के बाद आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहो तो प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए यहां पर आप ऑफिस बटन में जाओगे, देन प्रिंट पे जाओगे, उसके बाद प्रिंट व्यू करोगे। तो राइट आंसर यहां पर 3 आएगा, ऑफिस बटन में जाने के बाद। होम में नहीं जाते क्लास, होम में नहीं जाते, होम में सारे कौन से ऑप्शन है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉर्मेट, पेंटर, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारी कमांड है। पर ऊपर ऑफिस बटन होता है, यहां पर जाओ, इसमें प्रिंट नाम का ऑप्शन होगा, प्रिंट में जाने के बाद प्रिंट व्यू कर सकते हो। सो थर्ड इज द राइट आंसर क्लास, थर्ड इज द राइट आंसर। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, पता नहीं इस क्वेश्चन के पीछे हाथ धो के पड़ गए सारे के सारे एग्जाम। सीईटी होगा तब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, दिल्ली पुलिस का एग्जाम होगा तब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बैंकिंग का एग्जाम होगा तब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो बार बार लगभग हर एग्जाम में ही पूछा जा रहा है क्लास। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। एसटीटीपी का पूरा नाम हाइपर ट्रैक, गलत, हाइपर टेक्स्ट सही, हायर गलत, हाइपर टेक्स्ट ट्रांजिस्टिव गलत, बच के आ गया यहाँ पर 3 गलत। सेकेंड इज द राइट आंसर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तनु, योगेश, प्रदीप, अजय सब बच्चों ने सही आंसर दिया। रहे ये क्वेश्चन तो स्कोर लेने वाले होते हैं, ऐसे क्वेश्चन के जो आप तो फटाफट दिया करो, इतनी स्पीड बन जाए कि मुझे आपका आंसर देखने के लिए भी ऊपर बच्चों के आंसर फटाफट चले जाए, इतनी स्पीडली आपका आंसर होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग सर्विस इज यूज्ड मैक्सिमम टू यूज इंटरनेट विद फोन। अगर आपको मोबाइल की हेल्प से इंटरनेट की सर्विस को यूज करना हो तो मैक्सिमम इनमें से कौन सा मेथड यूज किया जाता है। इनमें से 80। प्रदीप कुमार, एसटीटीपी का जो पोर्ट होता है ना,
कभी नोट करना, आपका जो यूआरएल एड्रेस होता है ना वहां लिखा होता है HTTP 80 पोर्ट यूज किया जाता है इसका 80। ठीक है, चलो तो अभी पूछ रहे हैं आपसे कि अगर आप मोबाइल के अंदर इंटरनेट को चलाना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा सर्विस यूज करेंगे, सर्विस का नाम बताएंगे क्लास। बच्चों ने आंसर दिया डायल अप। अरे डायल अप हाई स्पीड ट्रांसमिशन होता है, पर कहाँ यूज होता है, मोबाइल में नहीं होता, मोबाइल में नहीं होता। अगर आप लोग अपने कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट चलाना चाहते हो ना, कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट को चलाने के लिए डायल अप का यूज कर सकते हैं। पर यहाँ पर, और डायल अप कौन सा होता है, सॉरी डायल अप तो हमारा हाई स्पीड है ही नहीं, डायल अप हमारा कौन सा है, फोन की हेल्प से होता है ना। तो यहाँ पर क्या है, या ये हमारा एक लो स्पीड है मोबाइल जो कि BSNL टेलीफोन लाइन की हेल्प से यूज होता है, ये टेलीफोन लाइन की हेल्प से यूज होता है। एक होता है हमारा ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड हमारा हाई स्पीड होता है। अगर आप लोग अपने कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल करते हैं, परंतु इसने स्पेशली पूछा मोबाइल के लिए। मोबाइल के लिए जो यूज किया जाता है वो 3G 4G होता है। आपने देखा नहीं कि पहले जो आपके मोबाइल शुरू में आए थे ना, ऊपर लिखा करते थे CDM में, ऊपर यह आया करता था, फिर आने लग गया GSM, फिर आने लग गया GSM, और उसके बाद आ गया 3G, फिर आ गया 4G, अब आ गया यहाँ पर 5G। तो G का मतलब है यहाँ पर थर्ड जनरेशन, जो कि मोबाइल के अंदर एक हाई स्पीड हमें देता है, और उससे भी जो हाई स्पीड दी गई वो दी गई यहाँ पर 4th जनरेशन के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा ना, स्पेशली मोबाइल पूछा इसने, मोबाइल के अंदर जो हाई स्पीड के लिए होता है वो 3G और 4G का इस्तेमाल होता है। यही क्वेश्चन अगर कंप्यूटर के अंदर पूछता ना तो आपका आंसर आ जाता है यहाँ पर ब्रॉडबैंड। आई बात समझ में। और ब्रॉडबैंड से पहले कौन सा था, डायल अप, जो कि टेलीफोन लाइन की हेल्प से इंटरनेट को चलाया गया था, वो हमारा था डायल अप। चलो अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग सेल रेफरेंस, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है क्लास, बहुत ही सुपर डुपर क्वेश्चन है ये। विच अमंग द फॉलोइंग सेल रेफरेंस इज डिफॉल्ट इन MS एक्सेल, MS एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट कौन सा सेल रेफरेंस यूज किया जाता है। MS एक्सेल के अंदर, पहले ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, फिर उसके बाद मुझे इस क्वेश्चन का जवाब देना। बाय डिफॉल्ट कौन सा रेफरेंस यूज किया जाता है क्लास, बाय डिफॉल्ट। देखो मैं एक एग्जांपल ले रही हूं, मैंने एक टेबल बनाई, MS एक्सेल में ले लिए मैंने रो और कॉलम, ये कॉलम, और ये ले लिए मैंने यहां पर रो। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब लाइक मान लो मैंने यहां पर ना A1 के अंदर एक वैल्यू लिखी 10, B1 में लिखी मैंने 20। मैंने क्या किया, C के अंदर ना इन दोनों वैल्यूज को जोड़ दिया, किस किस को, A1 को और B1 को जोड़ दिया। अब मैंने क्या किया क्लास, यहां पर A2 के अंदर मैंने एक वैल्यू लिख दी 20 और यहां लिख दिया मैंने 40। मैंने क्या किया, इस वाले फॉर्मूले को कॉपी किया, कॉपी करके यहां पर ला करके मैंने पेस्ट कर दिया। मैं जैसे ही कॉपी करके पेस्ट करूंगी तो इसका जो रेफरेंस था ना वो यहां पर आ जाएगा, और यहां पर पेस्ट करते फॉर्मूला ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, A2 प्लस B2, A1 प्लस B1 यहां था। अगर आप इसे कॉपी करेंगे यहां लाके पेस्ट करेंगे तो जैसे इसके अंदर इसके सामने की दो वैल्यू को ऐड किया गया ना क्लास, ऐसे इसके अंदर भी इसके सामने की वैल्यू को ऐड करके यहां शो कर दिया जाएगा। इसे बोला जाता है यहां पर रिलेटिव, इसे बोला जाता है रिलेटिव रेफरेंस। जो बाय डिफॉल्ट होता है, जो बाय डिफॉल्ट होता है क्लास, वो होता है रिलेटिव। अब मैंने क्या किया, किंतु परंतु मैंने क्या किया, मैंने यहां पर किया कि अब मैं यहां पर पेस्ट तो कर रही हूं, मान लो यहां 10 है, यहां 20 है, या मान लो यहां 30 है। मैंने कहा कि मैंने ना इस वाले सेल को फिक्स करना है, फिक्स, इस वाले सेल को फिक्स करना है, और हर बार ये वाली वैल्यू चेंज होती रहे, हर बार ये वाली वैल्यू चेंज होती रहे, कि यहाँ पर मान लो 15 है, यहाँ पर 25 है, तो मैं कहती हूँ हर बार मुझे हर वैल्यू के अंदर ना 10 ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगी, इसके बाहर डॉलर का साइन लगा दूंगी। मैंने क्या किया, $A1,
प्लस फिर कर दिया B1। इसका मतलब ये वाला सेल हर बार के लिए फिक्स हो गया, ये वाला सेल हर बार के लिए फिक्स हो गया कि चाहे मैं ये वाली वैल्यू लूं तो भी इसके अंदर ऐड होगी, ये लूंगी तो भी इसके अंदर ऐड होगी, ये लूंगी तब भी ये वाली ऐड होगी, ये लूंगी तब भी। तो हर वैल्यू के सामने जब ये वैल्यू होगी तो किसके साथ ऐड होगी? 10 के साथ। तो यह 40 जमा 10 50 आ जाएगा, या 30 जमा 10 40 आ जाएगा, 25 जमा 10 यहाँ 35 आ जाएगा। तो हर बार क्या किया गया? यहाँ पर डॉलर लगाते ही एक वाली वैल्यू को फिक्स कर दिया क्लास। इसे क्या बोला जाता है? फिक्स वैल्यू के लिए एब्सोल्यूट यूज किया जाता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस। याद है ये बात मैंने बताई थी। तो इसने आपसे क्या पूछा क्लास? बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट आप क्या लेते हो? बाय डिफॉल्ट हमारा ये वाला कंसेप्ट चलता है जिसे बोला जाता है यहां पर रिलेटिव, जिसे बोला जाता है यहां पर रिलेटिव रेफरेंस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सेकंड। सेकंड इज द राइट आंसर। क्या एब्सोल्यूट और रिलेटिव का मतलब समझ में आ गया सब बच्चों को? एक और नई बात पता लगी ना हमें यहाँ पर। जो पहले हमने किया था वो एब्सोल्यूट फॉर्मूला था, ये क्या है? एब्सोल्यूट यहाँ पर रेफरेंस है कि अगर हम यहाँ पर कॉपी और पेस्ट करते हैं तो किस तरीके से फॉर्मूला हमारा कॉपी और पेस्ट होगा। हरी अप क्लास, क्या ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया? यस और नो? थम्स अप और स्टार के साथ रिप्लाई करेंगे। क्या ये कंसेप्ट कि रिलेटिव का मतलब क्या होता है और एब्सोल्यूट में क्या होता है? रिलेटिव के अंदर हर बार आप क्या करते हो? अगर इन दो वैल्यू को प्लस किया तो अगली बार यहां जो वैल्यूज आएंगी इसके सामने वाली वैल्यू को प्लस करके लिखा जाएगा। ये हो गया रिलेटिव। पर मैं चाहती हूं कि ये वाली वैल्यू फिक्स हो, ये वाली वैल्यू फिक्स कर दी कि हर बार यहां 10 के अंदर 5 ऐड हो गए 15 आ गया, 20 के अंदर 5 ऐड हो गए 25 आ गया, 30 के अंदर 5 ऐड करेंगे तो 35 आ गया। तो ये क्या कहलाएगा क्लास? ये हो जाएगा यहाँ पर एब्सोल्यूट रेफरेंस। बट बाय डिफॉल्ट क्या होता है क्लास? बाय डिफॉल्ट हमारा रिलेटिव रेफरेंस होता है। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने आ चुका है। एक और नई बात पता लगेगी आपको कि एमएस एक्सेल के अंदर जब आप लोग रो और कॉलम लेते हो ना, तो जैसे हमारे पास ये रो है, अगर आप रो की हाइट को बढ़ाना चाहें, इस वाले को यहां सरकाना चाहें, बड़ा 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 करना चाहें, तो बड़ा करने के बाद मैक्सिमम आप लोग यहां पर कितना बड़ा कर सकते हैं कि एक रो के अंदर जो हाइट होती है इसको आप लोग कितना बड़ा कर सकते हो? मैक्सिमम कितने पॉइंट तक बड़ा किया जा सकता है? मैक्सिमम कितने पॉइंट तक बड़ा किया जा सकता है? तो क्लास जो रो की हाइट होती है ना उसको तो मैक्सिमम बड़ा कर सकते हैं आप लोग 409 पॉइंट्स तक, 409 पॉइंट तक। रो को मैक्सिमम बड़ा किया जाता है 409 पॉइंट पर। और जबकि कॉलम के बारे में पूछता है ना, कॉलम, कॉलम को मैक्सिमम, कॉलम की हाइट को कितना बढ़ा सकते हैं? कॉलम को जो मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं वो बढ़ा सकते हैं 255 पॉइंट तक। रो को 409 पॉइंट तक बढ़ाया जाता है, जबकि कॉलम की जो विड्थ है, कॉलम की जो विड्थ होती है ना क्लास, कॉलम की विड्थ को मैक्सिमम 255 पॉइंट तक बढ़ाया जा सकता है। इज इट क्लियर? चलो, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर थर्ड आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पिक द ऑड आउट, इनमें से अलग क्या है वो चुनो। क्या अलग है यहां पर ये बताओ? इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स। क्लास ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये हमारे क्या है? एक प्रकार के वेब ब्राउजर हैं। ये सारे क्या है? हमारे एक प्रकार के वेब ब्राउजर हैं। और वैसे ये तो बंद हो चुका है हमारा। इसकी जगह पर नया कौन सा आया था? 2015 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एज आया था। नया कौन सा आया था? 2015 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एज आया था। किंतु परंतु जो फाइल एक्सप्लोरर है, जो फाइल एक्सप्लोरर है वो हमारा एक टाइप का फाइल मैनेजर होता है। फाइलों को मैनेज करने के लिए जो सिस्टम बनाया जाता है ये होता है क्लास यहां पर फाइल मैनेजर का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा दैट इज डी इज द राइट आंसर कि फाइल मैनेजर हमारा फाइल एक्सप्लोरर होता है, जबकि इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारा एक प्रकार का वेब ब्राउजर होता है। क्लास आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एमएस एक्सेल 2010 में एक सेल में डैश, मतलब इनमें से कौन सी वैल्यू आ जाती है? ये वैल्यू कब आती है? प्रदर्शित करता है कब?
यदि उस सेल में एक संख्या या कोई तारीख है, कोई डेट है, या उसके कॉलम की चौड़ाई उन सभी अक्षरों को प्रदर्शित नहीं कर सकती। मान लो जितने कॉलम उसके अंदर आने चाहिए ना, उससे एक्स्ट्रा अगर वहां पर करेक्टर ले लिए जाए, एक सेल के अंदर जितने करेक्टर आने चाहिए, अगर उस फॉर्मेट से ज्यादा करेक्टर अगर वहां पर ले लिए जाते हैं जो उसके फॉर्मेट के लिए आवश्यक है, तो उस केस में इनमें से कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट किया जाता है क्लास, आपको ये बताना है। बताओ सही आंसर क्या आएगा। बच्चों ने बोला इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा डी, डॉलर। हाँ डॉलर डॉलर बाबर हम कर रहे थे, बच्चों ने कहा डॉलर आएगा, गलत। ये आएगा राइट आंसर। हैश कब आता है, मैं एग्जांपल लेती हूँ। इसने डेट का एग्जांपल लिया ना, मैं डेट का एग्जांपल लेती हूँ। हमारे कंप्यूटर के अंदर जो डेट का फॉर्मेट होता है ना क्लास, वो डेट का फॉर्मेट क्या होता है जानते हो। पहले हमेशा मंथ आता है, फिर यहाँ पर डेट आती है, फिर यहाँ पर ईयर आता है। मान लो मैंने कहा कि आज की जो डेट है ना वो 13 जुलाई है, तो जुलाई है तो यहाँ पर जुलाई वाला महीना आ गया। डेट है 13 तो यहाँ पर 13 आ गया। यहाँ पर आता है क्लास ईयर, तो अब साल कौन सा चल रहा है, 23 चल रहा है। तो मैंने कहा कि इसके अंदर मैक्सिमम कैरेक्टर कितने आ सकते हैं। मैक्सिमम जो कैरेक्टर यहाँ पर लिमिट बांधी गई थी ना इसकी, अब मैंने कहा कि 2 इसके लिए, 2 इसके लिए, 2 इसके लिए, 6 कैरेक्टर। पर मैं अगर 6 इस फॉर्मेट के हिसाब से 6 कैरेक्टर से ज्यादा कुछ ले लूं, 8 कैरेक्टर ले लिए, 10 कैरेक्टर ले लिए, ठीक है, या मैंने उससे कम ले लिए, तो उस केस में आपका जो यहाँ पर नाम डिस्प्ले होगा, आपकी जो एरर डिस्प्ले होगी वो कुछ ऐसे हो जाएगी कि जो फॉर्मेट में दिया गया है उस फॉर्मेट या कोडिंग आपने करेक्टर नहीं लिए, तो उस केस के अंदर आपका जो कोड आता है वो कुछ ऐसा डिस्प्ले करता है। मतलब ये निशानी है कि आपके फॉर्मेट में कुछ ना कुछ गलती है, तो उसके लिए ये वाला सिंबल आता है हैश 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 हैश, ठीक है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following keyboard shortcut key is used to run the spelling and grammar? क्लास स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के लिए इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, बताओ जल्दी से। MS वर्ड के अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज होता है, F7। स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के लिए F7 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। राइट आंसर इज F7। अच्छा ये बताओ, एक कमांड करवाई थी मैंने आपको थीजर्स के नाम से, याद है, जो एक प्रकार की क्या होती है, डिक्शनरी होती है, जो एक प्रकार की डिक्शनरी होती है जिसमें क्या होता है, सिनोनियम्स और एंटोनियम्स को शो किया जाता है क्लास। सिनोनियम और एंटोनियम्स को शो किया जाता है, तो सिनोनियम और एंटोनियम के लिए शॉर्टकट की क्या बताई थी मैंने, एक स्टेप ज्यादा, और वो क्या होगी, शिफ्ट प्लस में F7। याद है बताया था, शिफ्ट प्लस में F7, एक स्टेप ज्यादा। आई बात समझ में। चलिए अब चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग MS एक्सेल फॉर्मूला। इनमें से ये एक फॉर्मूला लगा दिया, कहता है इसका आंसर क्या आएगा। अब वो क्या है, सम SQ 1 2 3 4। इसका मतलब क्या है, कहता है कि सभी के सभी नंबर का स्क्वायर कर दो। SQ का मतलब क्या है यहाँ पर, स्क्वायर। कहता है स्क्वायर करने के बाद जो भी आएगा उसका सम कर दो, तो कर दो जल्दी से, फटाफट मेरे से पहले पहले कर दो। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और इनको जोड़ दो। 1 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 1 जमा 4 प्लस 9 प्लस 16, जोड़ दो कितना आएगा, 9 और 1 10, 16 और 4 20, 20 जमा 10 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पास 30। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा क्लास, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा यहाँ पर 30 इज द राइट आंसर। बच्चों ने फटाफट आंसर दिया 10। अगर इतना सिंपल होता तो एग्जाम में पूछता ही ना कि 1 2 3 4 का सम कितना आता है। ऐसा क्वेश्चन क्यों दे सकता है, वो कभी देगा क्या, नहीं देगा, वो कुछ डिफरेंट देगा। तो इसने यहाँ क्या कर दिया, SQ का मतलब हो गया स्क्वायर। कहता है 1 2 3 4 का स्क्वायर निकालो, देन उसके बाद उसको यहाँ पर ऐड कर दो। तो इस क्वेश्चन का स्क्वायर निकालने के बाद अगर आप लोग इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो राइट आंसर आएगा क्लास, वो आएगा 30 इज द राइट आंसर।
क्लियर है? तो ये थी स्टूडेंट्स आज की क्लास जो हमारी कंप्लीट होती है। मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। अगली क्लास हमारी कल होगी, सेम समय पर होगी, सब बच्चे पहुंचेंगे और फिर से हमारे दिल्ली पुलिस के एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो हर क्लास के अंदर ना हम लोग 20 से 25 क्वेश्चन करते हैं। उन 20 से 25 क्वेश्चन के अंदर लगभग हर क्लास के अंदर 10 क्वेश्चन नए पता लगते हैं आपको। और आप ये जानो कि हर क्लास के अंदर अगर 10 नए क्वेश्चन वर्ड और एक्सेल के करोगे ना, तो लास्ट तक जब तक आपका एग्जाम होगा ना, तो एग्जामिनर इनसे बाहर कोई पूछ ही नहीं सकता, उसके पास क्वेश्चन ही नहीं होंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो आप लोग कर चुके होंगे, है ना। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली क्लास के अंदर। आज की क्लास हमारी इतनी रहेगी। सब बच्चों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, सेम समय पे क्लास रहेंगी। ओके, बाय स्टूडेंट्स।